सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। समयानुसार हर काम को करना चाहिए और समय की मांग है कि हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को काव्य मंजरी पुस्तक से जो कविता मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना है। इस कविता के कवित्री हैं महादेवी वर्मा। अभी मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा के बारे में, उसके जीवन से संबंधित कुछ बातें बताने जा रही हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद भागलपुर विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी देवी विदुषी और भक्त महिला थी। इनको अपनी मां से कविता, साहित्य तथा भक्ति की प्रेरणा प्राप्त हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। बाल्यकाल से ही इनका झुकाव जो है काव्य की ओर था। इनका विवाह 11 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इनके ससुराल में विरोध के कारण शिक्षा में विघ्न पड़ा। वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। उन्होंने उनके पति के देहांत के बाद पुनः शिक्षा प्रारंभ हुई और संस्कृत में एमए किया। 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, साधनी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां तथा आलोचनात्मक निबंध संग्रह है। महादेवी वर्मा छायावादी रहस्यवाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक है। इन्होंने आधुनिक काल की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। करुणा इनकी रचनाओं का मूल भाव है। महादेवी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इनके काव्य संग्रह नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें भारतेंदु पुरस्कार मिला। आज मैं आप लोगों को जाग तुझको दूर जाना कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस चीर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या परिलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। सजग का अर्थ होता है जागरूक, उम्मीदी नींद से भरी, बाना वेशभूषा, अलसित अलसाया हुआ, व्योम
आकाश, निष्ठुर, कठोर, नाश पथ, विनाश का मार्ग। ये जो पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा द्वारा कृत गीत से ली गई है। इसमें उन्होंने जीवन मंजिल के लिए तय करने वाले मन को विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पे कवित्री कहती है कि हमें जो है सदैव जागरूक रहने वाले, हे मन, क्या कह रही है कि सदैव जागरूक रहने वाले हे मन, आज तेरी आंखों में नींद कैसे भरी हुई है और तेरी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है? तू जाग, क्योंकि तुझे अभी दूर जाना है। तुझे किसी प्रकार की बाधाओं के कारण रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। चाहे अचल हिमालय के हृदय में कंपन हो उठे अथवा मौन रहने वाला अलसाया हुआ सा आकाश प्रलय के आंसू बहाकर रो पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में छाए बादल भयंकर वर्षा करने लगे, चाहे अंधकार प्रकाश को पी जाए अथवा बिजली की तरंगों में कठोर तूफान जागकर गर्जन करने लगे, फिर भी तुझे इस विनाश के मार्ग पर अपने निर्माण के चिन्ह छोड़कर आना है। अर्थात तुझे इन सभी बाधाओं को हटाकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। अतः हे राहगीर, हे मुसाफिर, तू सावधान हो जा। तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है, अपनी मंजिल तय करनी है, आगे बढ़ना है। ऐसी प्रेरणा जो है कवित्री ने अपने मन के माध्यम से मनुष्य को दी है। धन्यवाद चिल्ड्रन। अगली वीडियो में मैं आगे बताऊंगी